पहले तो हमें खुद तैयार होना होगा कि ज्यादा टैक्स और HUF के टूटने के लिए। नमस्कार। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या है आपको पता है यह चीज आखिर क्या है, ये जो UCC जो है, और इससे आपका क्या नुकसान होने वाला है? अभी तक इसका मसौदा भी तैयार नहीं हुआ है और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? पहले तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं? क्या आप में से किसी को भी पता है कि इससे हिंदू समाज का कितना विघटन और कितना बड़ा नुकसान होने वाला है इस UCC से? अभी तक जो भी लोग UCC का समर्थन कर रहे हैं उसकी वजह बिल्कुल साफ है। यह एक एजेंडा है और इसके तहत मुसलमानों को लाइन में लाने का राजनीतिक प्रयास किया जा रहा है। हिंदुओं को लग रहा है कि अब्दुल टाइट हो जाएगा, लेकिन कहीं अब्दुल को टाइट करते करते हम खुद तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं। इस बारे में आपको सोचना है। UCC के दो प्रमुख पहलू हैं, एक परिवार से संबंधित और दूसरा संपत्ति से संबंधित। परिवार से संबंधित यानी शादी ब्याह, रीति रिवाज और वही पुरातन रस्में, और संपत्ति से संबंधित यानी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, वारिसान या उत्तराधिकारी कैसे तय होंगे, और संपत्ति पर टैक्स कैसे और कितना लगेगा। 1953 में नेहरू, अंबेडकर आदि ने मिलकर हिंदुओं के लिए शादी ब्याह, संपत्ति आदि के लिए नियम बना दिए, लेकिन मुस्लिम, ईसाई और आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। उनके रीति रिवाजों और परंपराओं, मान्यताओं पर छोड़ दिया गया। इसलिए मुसलमान 4 शादी कर सकता है, 3 तलाक दे सकता था और संपत्ति का बंटवारा अपने धर्म, अपनी मान्यताओं के अनुसार कर सकता है। लेकिन सनातनी हिंदू 1953 के बाद मॉडर्न हो गया और भारतीय संविधान और कानून से बंध गया। अब आप हल्ला मचा रहे हो कि इन सबको एक कानून के तहत लाना चाहिए, हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, सबको। तो जिन लोगों की 70 साल से आदत नहीं पड़ी है वो तो विरोध करेंगे ही। हिंदुओं के लिए जो कानून बने हैं उनमें भी UCC लागू होगा और वो उन कानूनों को ध्वस्त कर देगा। आइए समझते हैं, आपको समझाते हैं कि ये कैसे होगा। पहला नुकसान नेहरू आदि ने कर दिया, अब दूसरा नुकसान हिंदू आदि करने जा रहे हैं। पहला, UCC लागू होने से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या HUF जिसे कहते हैं वो खत्म हो जाएगी। देश में जब शहरीकरण नहीं हुआ था तब एक ही परिवार की कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थी, तब मकान भी नहीं थे इतने। सदस्य संयुक्त रूप से संपत्ति भी साझा करते थे। इसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF कहते हैं। इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत 1961 में HUF को छूट देने की क्लॉज डाली गई। हिंदू लॉ के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन HUF के दायरे में आते हैं। तो कौन नहीं आता? क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स। UCC के लागू होने से
HUF खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए समान लागू हो जाएगा UCC। हिंदुओं को जो संपत्ति से संबंधित कानून है, HUF से जुड़ा जो कानून है, इसे एक अलग कानूनी इकाई मानते हुए इनकम टैक्स की छूट दी जाती थी, जो अब खत्म हो जाएगी। 2015 में कानून में बदलाव करके HUF में महिलाओं के समान अधिकार की बात कही गई थी, लेकिन HUF लागू है, चाहे आप इसे मिताक्षरा पैटर्न पे माने या कुछ और। स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या होगा? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 देश में सिविल मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज के लिए बनाया कानून है। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी भी अन्य धर्म या जाति के व्यक्तियों से शादी करने की इजाजत है। शर्त मतलब वो मेजर होना चाहिए बालक बालिकाओं को। UCC के आने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट को क्या रिप्लेस कर दिया जाएगा या ये सब पर लागू होगा? क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू महिलाओं को अभी भी, जो ये दोनों एक्ट के अंतर्गत हिंदू महिला के लिए विरासत के नियम अलग अलग हैं। इसमें फिर ये भी बात आएगी कि जहां कानूनी प्रक्रिया के बजाय पर्सनल लॉ और धार्मिक आधार पर शादी हो रही है, वहां UCC या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया जाएगा क्या अब शादियां सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के तहत होंगी? तीसरी बात, कुछ धर्म या समुदाय जो एक से अधिक विवाह करने की जिनके यहाँ प्रथा है और जो इजाजत देते हैं, वो क्या UCC के आने से ये प्रथा समाप्त कर देंगे? क्या वो मान जाएंगे इस बात के लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आदिमता, भौगोलिक अलगाव, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन अन्य जातियों से या अन्य जाति समूहों से अलग करता है। इनके रीति रिवाज, कायदे कानून अलग होते हैं। तो क्या ये सब मान जाएंगे कि हम एक UCC के अंडर आ जाएंगे? UCC के लागू होने से क्या इन्हें अपने रीति रिवाज, कायदे कानून बदलने होंगे या भूलने होंगे? पूर्वोत्तर के राज्यों में जनजातीय आबादी काफी ज्यादा है, इसी वजह से पूर्वोत्तर के राज्यों में UCC का बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है और वहां क्रिश्चियंस भी ज्यादा हैं, ये सबको पता है। पांचवी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो है, देश का मुसलमान अपने कानून और नियम से चलता है, जो कि आजादी के पहले से ही, मतलब पुरातन समय से, जब से इस्लाम शुरू हुआ है तब से चले आ रहे हैं। तो क्या UCC के आने से मुस्लिम लॉ में भी पूर्ण सुधार होगा? खासकर महिलाओं के लिए क्या उनको भी संपत्ति में बराबर का हिस्सा दिया जाएगा? और क्या मुसलमान इस बात के लिए राजी हो जाएंगे? ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिन्हें सिर्फ UCC चिल्लाने से नहीं सुधारा जा सकता। पहले तो हमें खुद तैयार होना होगा कि ज्यादा टैक्स और HUF के टूटने के लिए। इन सब बातों पर विचार करिए और हमें अपने कमेंट्स लिख भेजें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।